हरिओम। आइए अब आज हम इस स्वास्थ्य महायज्ञ की पूर्ण आहुति की बात कर रहे हैं। इस पूर्ण आहुति में आप एक कहानी के माध्यम से बात को समझें। एक परिवार के अंदर 4 बेटे थे और उनकी एक माता जी थी। तो माता जी को काफी सारे रोग थे। मेरे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी, उनके गुरुदेव जी पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी। ये कहानी है और सच्ची है। तो पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी के पास वो बेटे गए। बेटे कहने लगे हमारी माता जी काफी बीमार हैं, आप एक दफा हमारे घर आ सकते हैं क्या? वो कहते ठीक है मैं आ जाऊंगा। वो उनके घर गए। घर जाके उनको बताया गया लगभग जो सारी बीमारियां बड़ी उम्र में हो जाती हैं ये सब है, तो आप कृपया करके कुछ बताइए। तो शर्मा जी कहने लगे कि आप ऐसे करें, जितनी भी इसकी दवाइयां हैं इनको बंद कर दीजिए। अच्छा जी। दूसरा, इनको भोजन, जितना भी इनको भोजन दे रहे हो, भोजन में क्या दे रहे हो? भोजन में हम सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं, शाम को दाल रोटी देते हैं और दिन में 2 दफा दूध पिलाते हैं। जितना भी इनका भोजन है ये बंद कर दीजिए, केवल नारियल पानी दीजिए। पेट की पट्टी, नीमा, ये सब चीजें, वायु स्नान, जल, ये सब कुछ बता दिया। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, सब कुछ बता दिया। तो जो बेटे थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो कहने लगे पंडित जी आप जा सकते हैं। क्यों? हमारे माता जी इतनी दवाइयां खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं और आप दवाइयां बंद कर रहे हैं। हमारे माता जी को भोजन खिला रहे हैं, दिन में 3-3 दफा दूध पिला रहे हैं, दिन में 2-2 दफा, ये फिर भी कमजोर हो रहे हैं और आप इनका भोजन भी बंद कर रहे हैं। हम इनके दुश्मन नहीं हैं, हम इनके बेटे हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा अन्याय अपनी माता जी के साथ नहीं कर सकते, इसलिए आपकी बात हमें जचती नहीं। बेटों ने ऐसा बोल दिया तो शर्मा जी चले गए। उसी घर में गाय रखी हुई थी। पहले के दिनों में देहात में लोग घर में गाय रखते थे। कुछ दिनों के बाद गाय का बछड़ा बीमार हो गया। गाय का बछड़ा बीमार होने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर रोज आता था, इंजेक्शन लगाता था, मुंह से कोई पाइप से जबरदस्ती से कुछ दवाई डाल देता था और बछड़ा दवाई लेते लेते दिन प्रतिदिन बीमार होता चला गया और एक दिन ऐसे लेट गया कि जैसे मरने को तैयार है। डॉक्टर साहब आए, पशुओं के डॉक्टर, कहने लगे अब इसका अंतिम समय आ चुका है। इस बेचारे के जो रस्सा भी क्यों डाला हुआ है इसको भी निकाल दो। अब जो भाग के गाय के पास जाएगा नहीं, गाय का दूध पिएगा नहीं, आपको कोई खतरा भी नहीं है, तो इसका रस्सा भी निकाल दो। क्यों तंग करते हो बेचारे को? और रोज मैं जबरदस्ती से दवाई डाल जाता हूं, इंजेक्शन भी लगाता हूं, इसको तकलीफ होती है, इसको अंतिम समय पे क्यों कष्ट दिया जाए? इसकी दवाई भी बंद कर दो। तो ऐसा बोल के डॉक्टर चले गए। घर वालों ने सोचा कि ये बोल तो बेचारा सकता नहीं, इसके आगे थोड़ा पानी रख दो, थोड़ा घास रख दो, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो घास ले लेगा, पानी ले लेगा, अगर समय ही आ गया तो चलना है तो चला जाएगा। जैसे ही बछड़े की दवाई बंद कर दी, जैसे ही बछड़े का रस्सा निकाल दिया, तो बछड़ा धीरे धीरे सरक सरक के जहां पर धूप थी वहां चला गया। वहां धूप स्नान लेने लगा और जो जल पास में रखा था बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल लेके, जैसे मैं बोलता हूं आचमन करो, ऐसे आचमन करने लगा। आचमन आपको मैं बताया कैसे, थोड़ा थोड़ा जल मुंह में डालिए। ये बीमारी की अवस्था में है। लोग कहते हैं ये पानी कम पीने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं। अगर बीमार हो जाओ, बुखार हो जाए, गला खराब हो जाए, आचमन से बहुत लाभ होता है। तो बछड़ा आचमन करने लगा, बछड़ा धूप स्नान करने लगा, घास को छुआ तक नहीं और लेटा रहा। 2-3 दिन के अंदर अंदर बछड़ा हिलने लगा और फिर खड़ा हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। और बेटे जो थे वो तो अपने काम धंधे पे चले जाते थे,
और जो माता जी थी घर में, उसको तो कोई काम नहीं था, चल भी नहीं सकती थी, घुटनों में दर्द था, चारपाई पे बैठी रहती थी और बैठी बैठी उस बछड़े की तरफ देखती रहती थी। बेचारा बछड़ा, इसका अंतिम समय आ गया, ये आज मरेगा, ये कल मरेगा, कब मरेगा। देखते देखते जब बछड़ा खड़ा हो गया, बछड़ा ठीक हो गया, माता जी को एक ख्याल आया। क्या? कुछ दिन पहले एक प्राकृतिक चिकित्सक आए थे, जो इस बछड़े के साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। बछड़े को भी दवाई बंद करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया अंत समय में, मेरा भी अंत समय आया हुआ है, और मेरे को भी वो जो आए थे प्राकृतिक चिकित्सक, वो दवाई बंद करने के लिए बोल के गए थे। बछड़े का भोजन बंद हो गया, बछड़े ने घास नहीं खाया, और मेरे को भी भोजन बंद करने के लिए बोल के गए थे। बछड़ा केवल जल ले रहा है और मेरे को भी केवल नारियल पानी के लिए बोल के गए थे। बछड़ा धूप स्नान ले रहा है और मेरे को भी धूप स्नान करने के बारे में बोल के गए थे। अगर बछड़ा ठीक हो सकता है तो मैं ठीक क्यों नहीं हो सकती? माता जी ने अपने बच्चों को बुला लिया। शाम को जब वो घर वापस आए, बेटों को बिठा के माता जी बोली, आज से आप जितनी मेरी दवाई है ये सारी बंद करो। मैं बचना तो है नहीं, वैसे भी नहीं बचना, वैसे भी नहीं बचना। ठीक, मैं दवाई खा के भी नहीं हो रही, और बिना खा के जो होगा होगा, इसको फेंक दो। दूसरा, आज से आप मेरे सामने भोजन की थाली नहीं लाओगे। बेटे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। माता जी, हमारे से कोई गलती होगी क्या? तो आप आत्महत्या करने जा रहे हो, आप मरने की तैयारी कर रहे हो, दवाई बंद कर रहे हो, भोजन बंद कर रहे हो, तो कोई गलती होगी तो बताइए। माता जी कहने लगी, बस चुप रहो, जो मैं कहती हूं वही करना है। माता जी ने दवाई बंद करी, माता जी ने भोजन बंद किया और नारियल पानी पीना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद माता जी की हालत सुधरनी शुरू हो गई। धीरे धीरे माता जी चलने फिरने लगे, काम धंधा करने लगे, ठीक ठाक हो गए। तो शर्मा जी उसी घर के आगे से निकले जा रहे थे। उनके बेटे बोले, शर्मा जी एक दफा हमारे घर में आओ। शर्मा जी बोले कि पहले एक दिन आया था, आपने अपमानित किया था, अभी आज फिर आ जाऊं, फिर करोगे? तो बेटे बोले, नहीं, आज ऐसी कोई बात नहीं है, आज आपसे बस एक बात पूछनी है। तो कहने लगे, हाँ बताइए, क्या पूछनी है? कहते, बस आज आपसे इतनी बात पूछनी है कि आपकी भाषा को बछड़ा कैसे समझता है? आपकी भाषा को बछड़ा कैसे समझ गया? मतलब क्या? पशु पक्षी इस विद्या को जानते हैं, करते हैं। हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चक्कर में पड़ के इस विद्या के बारे में जानते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते और इसको अपने जीवन में नहीं उतारते।